बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, 10th की आपकी बुक बहुत तेज़ी के साथ जो है इसका काम जारी है। बहुत तेज़ी के साथ हम आपको नोट्स दे रहे हैं। बहुत सारे लेसन्स जो हैं ये हम करवा चुके हैं आपको, और इसी तरह हम लोगों ने आपको गज़लें भी करवाई और इसी तरह हम आपको नज़में भी करवा रहे हैं। तो क्योंकि लेसन्स के साथ साथ नज़मों का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से हमने आपकी नज़में भी जो हैं उनको भी साथ-साथ जो है लेके चलना है। तो इसी तरह हमारा आज का जो टॉपिक है वो नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है आदमी नामा। नज़ीर अकबर आबादी अपने ज़माने के बहुत ही ज़्यादा मशहूर शायर हैं। उनकी शायरी बिल्कुल आम सी थी, अवामी थी, और आम अवाम के लिए वो लिखते थे, और इसी वजह से उनको ज़्यादा शोहरत जो है उनकी वफ़ात के बाद हासिल हुई। उनके ज़माने में उनको उतनी शोहरत हासिल नहीं हुई। बहुत ज़्यादा कलंदराना मिजाज रखते थे, फ़कीराना अंदाज़ था, और इसी वजह से बादशाहों के दरबारों से नज़ीर अकबर आबादी बहुत ज़्यादा दूर रहते थे। तो नज़ीर अकबर आबादी का नाम आपने ज़हन में रखना है। अक्सर बच्चे नज़ीर दूसरी तरह ज़े के साथ लिखते हैं, तो याद रखें कि ये नज़ीर अकबर आबादी का जो नाम है वो ज़ोए के साथ है। ये आपकी बहुत ज़्यादा बेसिक मिस्टेक होती है, तो इस गलती को आपने ध्यान से देखना है कि नज़ीर का नाम जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। इसके पहले बंद की तशरीह जो है वो हम आपको करवा चुके हैं, तो आज हम लोगों ने इसके सेकंड बंद की तशरीह करनी है। और तशरीह करवाने से पहले आपको एक अहम बात बता दी जाए। एक तो ये कि ये सारे के सारे नोट्स हमारे अपने तैयार करते हैं, किसी भी रेलिवेंट बुक से जो है वो नहीं लिए गए, और कोशिश की गई है आसान अल्फाज में आपके नोट्स रेडी किए जाएँ, ताकि आपको अगर बुक्स वगैरह से बुक मुश्किल लग रही है तो आपको कम से कम यहाँ से आपको आसान नोट्स मिल जाएँ और आसान तरीके से आप याद करें। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक अशार भी हमने यूज़ किए हैं, और कोई भी हवाला जात जो हैं वो भी इस्तेमाल किए हैं। तो कोशिश की गई है कि ये सारे नोट्स जो हैं ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हों। इसके अलावा आदमी नामा जो नज़म है ये बहुत ही नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़म है, और ये बंद की शक्ल में है, ठीक है? जो आपकी 5 लाइनें होती हैं या 4 लाइनें होती हैं, ये बंद कहलाते हैं। तो ये बंद की शक्ल में, बहुत सारे तलबा समझते हैं कि जो बंद की शक्ल में नज़में हैं, ये शायद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अहम नहीं है, और इनको अगर ना भी किया जाए तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी ज़्यादातर नज़में बंद की शक्ल में हैं, और बंद में से वो आपको कोई से भी 2 मिसरे उठा के शेर दे देंगे, और आपको वो करने होंगे। इस वजह से आपने इस नज़म को इग्नोर नहीं करना। आज का जो बंद है वो क्या है? अब्दालो कुतुबो गौसो वली आदमी हुए, मुनकर भी आदमी हुए, कुफर के भरे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कुरान पाक जो है वो दुनिया में फैला, और यहाँ इस्लामी तालीमात को दुनिया में फैलाया, वो वली औलिया लोग हैं, उनके ज़रिए फैला गया। तो ये उन्हीं के नाम जो हैं वो लिखे गए हैं। मुनकर जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, और कुफर वाले हैं वो भी, वो कह रहे हैं इसी दुनिया के लोग हैं। क्या-क्या करिश्मे कश्फ़ व करामात के किए। जो वली लोग हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़े हुए, बहुत सारी करामात हुई, बहुत सारे उनको कशफ कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे मोजज़ात का आना। तो इस तरह से, और वो सब बहुत ज़्यादा रियाज़त, वो बहुत ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार लोग थे। तो लोग जो मुनकिर थे वो भी अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह ताला की इतने ज़ाहद और तकवा वाले लोग हैं वो भी अल्लाह के बंदे हैं। और एंड पे शायर क्या कह रहा है कि सब ने आखिरकार अल्लाह के पास ही वापस चले जाना है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सी ये नज़म है। अगर आप इसके सिर्फ मीनिंग को ही ध्यान से समझ लें तो इजीली आप जो है इसकी तशरीह जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कलंदराना मिजाज रखते थे, इसलिए उनकी शायरी में सादगी, सलासत और रवानी नुमायाँ है। उन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने अहद के रस्म व रवाज और तहजीब व तमद्दन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में समोया है। उनकी शायरी गरीब और मुफलिस तबके पर है। उनकी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत, मज़हबी त्योहार, समाजी रस्म व रवाज, मेले ठेले, जानवरों, सब्जियों और फलों का ज़िक्र जा बजा दिखाई देता है। उनकी शायरी गैर मामूली मुशाहदे और ज़िंदगी के तजर्बात की अक्कास है, इसलिए उनकी शायरी सादा और पुरतासीर है। इस बंद में शायर ने इंसानों की मुख्तलिफ इकसाम का ज़िक्र करते हुए कहा है कि ये दुनिया नेकी और बुराई का मजमुआ है, इसीलिए जहाँ नेक लोग होंगे वहाँ उनको भड़काने के लिए बुरे और शर पसंद लोग भी मौजूद होंगे। तो दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है। इस दुनिया में बसने वाले तमाम लोग इंसान ही हैं। सबकी मुख्तलिफ आदात और मुख्तलिफ फितरत है। कोई अल्लाह की इबादत करता है और कोई अल्लाह की हस्ती का इनकार करता है। कोई आजिज़ी पसंद है तो कोई बहुत मगरूर और शर पसंद है। गोया दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग पाए जाते हैं।
इस बंद में शायर ने अब्दाल, कुतब, गौस और वली के अल्फाज इस्तेमाल करके इस्लाम में औलिया अल्लाह के मुख्तलिफ दर्जे बयान किए हैं। ये अल्लाह के खास नेक बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने रूहानी मनसब अता फरमाए। शायर ने सबसे पहले अब्दाल का जिक्र किया है। अब्दाल के मायने हैं बदलने वाले। ये 40 या 70 औलिया कराम हैं। ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। अगर दुनिया में कोई बड़ी आफत आने वाली हो तो अल्लाह उनके वसीले से टाल देता है। इनका वजूद कायनात के लिए रहमत है। जब इनमें से कोई एक शख्स वफात पा जाए तो अल्लाह ताला नया शख्स ड्यूटी पर मुकर्रर कर देता है। तो इस तरह ये जो जिनके बारे में अब्दाल हैं, अब्दाल जिनके बारे का ज़िक्र किया गया है, ये औलिया अल्लाह हैं और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पे फिक्स हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते। हमें अपनी ज़ाहरी आँख से नज़र नहीं आते, रूहानी आँख जिसकी होगी उसके रूहानियत के ज़रिए इनका फिर भी कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा। इसी तरह कुतुब भी औलिया अल्लाह का एक बहुत बड़ा मनसब है। ये तमाम औलिया के निगरान होते हैं। इसको मरकज़ भी कहा जा सकता है। ये कायनात के बातनी और रूहानी इंतज़ामात पर मुकर्रर होता है। तो उसके बाद हैं गौस। ये सारे औलिया अल्लाह के मुख्तलिफ मनसब हैं और मुख्तलिफ दर्जात हैं। गौस के मायने है फरियाद सुनने वाला। गौसे आज़म वो वली होता है जो तमाम औलिया का सरदार होता है। ये अल्लाह की मखलूक की फरियाद अल्लाह तक पहुँचाते हैं। सबसे मशहूर गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वली से मुराद है अल्लाह का दोस्त। वली वो बंदा होता है जो अल्लाह का फर्माबरदार हो, गुनाहों से बचने और बचे और अल्लाह से मोहब्बत करे। कुरान पाक में इनके बारे में इरशाद होता है, तर्जुमा, सुन लो, अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है ना गम। शायर कहता है कि ज़माने में ये बड़े बड़े औलिया भी आदमी ही हैं। तमाम आम इंसान थे, बाज़ारों में चलते-फिरते थे, मगर अपनी इबादत, तकवा और इखलास से वो अल्लाह के इतने करीब हो गए कि उन्हें अल्लाह ने बुलंद मर्तबों से नवाज़ा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औलिया अल्लाह वो लोग हैं जिनके देखने से खुदा याद आए। इसी तरह शायर कहता है कि दुनिया काफिरों से भरी पड़ी है, जो हर आम सरेआम अल्लाह की हस्ती का इनकार करते हैं। तो इस्लाम और अल्लाह के इनकारी भी तो इसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब लोग इंसान ही हैं। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। आफाक कहते हैं पूरी दुनिया, जमीन से लेकर आसमान तक। तो काफिर की ये पहचान है कि वो पूरी दुनिया में गुम है, लेकिन मोमिन की पहचान है कि उसके अंदर आपको एक नई दुनिया नजर आएगी। शायर कहता है कि इसीलिए परहेजगार और इबादत गुजार लोग अल्लाह के नज़दीक ऊंचे ओहदों पर फाइज होते हैं और काफिर अपनी दुनिया की ऐशो इशरत में गुम रहते हैं और आखिर में सब इंसानों ने मरकर अल्लाह के पास ही जाना है। फिर जिस तरह दुनिया में जिसने भी जैसी जिंदगी गुजारी होगी अल्लाह के यहाँ वैसा ही सिला पालेगा। गोया दुनिया में हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार खुद है। इस तरह से अजीज तलबा आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़म का बंद नंबर 2 कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। इसमें सारे जो हैं औलिया अल्लाह के जो है वो जिक्र किया गया है, उनके मनासब, उनके दर्जात क्या क्या थे वो भी हमने आपको बता दिए। तो पूरी डिटेल के साथ ये आपको तशरीह इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये बंद की शक्ल में है। जब बंद की शक्ल में आपको कोई बंद दिया जाएगा तो फिर जाहिर है उसकी तशरीह शेर के मुकाबले में थोड़ी बड़ी होगी। लेकिन आपको क्योंकि 2 मिसरे आएँगे तो आपने उस हिसाब से जो है फिर तशरीह जो है वो कर लेनी है। तो हम लोग आपको इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मटेरियल दे रहे हैं कि आपने लफ्ज़-ब-लफ्ज़ तो आपने याद नहीं करना। तो जितना भी आपको याद होगा उसी के मुताबिक आप फिर 2 मिसरों की जो है वो तशरीह करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने नज़्मों, ग़ज़लों और असबाक को सबको साथ-साथ लेकर चलना है, इसलिए आपको मिक्स जो है इसमें अब नोट्स जो हैं वो मिलते चले जाएँगे ताकि आपका कोई भी पोर्शन जो है वो इग्नोर ना हो, क्योंकि 10 नंबर का ही पोर्शन है आपका तशरीह का और 10 नंबर में ही आपके फिर लेसन जो हैं वो इक़्तिबास की तशरीह और इस किस्म के क्वेश्चन आंसर वो भी सारे उसी में आ जाते हैं। इस वजह से हम आपको 1 बाय 1 सारे के सारे लेसन जो हैं, साथ नज़्में भी करवा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन जो है वो समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।